नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है। हालांकि कुछ कंपनियों को राहत भी मिली है। ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के में। इसमें कुल 37 कंपनियों को डाला गया है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, एल क्रिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड, एमई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, भारत सीड्स लिमिटेड, कोचिन मिनरल्स एंड रूटिलस लिमिटेड, कोलिन्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, दर्शन ओरना लिमिटेड, एवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड और गन फार्मासेक लिमिटेड। ग्लेच्छा ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। इंद्रयानी बायोटेक लिमिटेड, खंडेवाला एक्सटेंशन लिमिटेड, केजेएमसी कॉरपोरेट एडवाइजर इंडिया लिमिटेड, केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मशीनो प्लास्टिक लिमिटेड और महान फूड्स लिमिटेड भी इसमें शामिल है। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, ओसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, प्लास सिक्योरिटीज लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, प्राइमर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रीवा टेक्सटाइल्स लिमिटेड और साई कैपिटल लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ है। स्वेलविन ट्रेडर्स लिमिटेड, सेल्टर फार्मा लिमिटेड, शिव टेक्सकैम लिमिटेड और श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड, सोमदत्त फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, तोयम स्पोर्ट्स लिमिटेड और WPIL लिमिटेड, यस केमेक्स लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 7 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। 5 नवंबर यानी कल से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं: अस्तमंगलम फाइनेंस लिमिटेड, सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, GCM कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, सोधनी एकेडमी एंड फिनटेक इनर्बल्स लिमिटेड, ऊषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 5 नवंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें आज कुल 15 कंपनियों को डाला गया है। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एशिया पैक लिमिटेड, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, GCM कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड, ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड, जैतमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केम एंड कंपनी लिमिटेड, मोदीपोन लिमिटेड, ओमांस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, PM टेलीलिंक्स लिमिटेड, फार्मेट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, प्रूडेंट कॉरपोरेशन प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, वानी कमर्शियल्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, पेंटिकोए ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GRP लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां अब स्टेज 4 में डाली गई हैं। वहीं बात करूं इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो एक भी कंपनी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं की गई है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 6 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। अतल रियलटेक लिमिटेड, कॉस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, कैवेलिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, श्रेयस इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड और सोधनी एकेडमी ऑफ फेनटेक एनर्बल डर्सल लिमिटेड। ये कंपनियां अब ESM लिस्ट में डाली गई हैं। वहीं 47 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। आरवी डेनिम्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ADC इंडिया
कम्युनिकेशंस लिमिटेड, एॉन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, अल्मोंडज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एमको इंडिया लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अशोका मेटकास्ट लिमिटेड, एटलांटा लिमिटेड, अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बीटेक्स इंडिया लिमिटेड, कैप फिन इंडिया लिमिटेड और सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंफोर्ट कमो ट्रेड लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक्सपो गैस कंटेनर्स लिमिटेड, गर्नेट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, गैमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, गुजरात ट्रेस लेबोरेटरीज लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, इनकैप लिमिटेड, इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड और कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लेडरप फाइनेंस लिमिटेड, लेजा सुपर जेनेटिक्स लिमिटेड, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड, नंदन डेनिम्स लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड, नीटको लिमिटेड, परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड, रैप मीडिया लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड, आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड और रोल टैनर्स लिमिटेड, रसेल इंडिया लिमिटेड, सबू सोडियम कोलोरो लिमिटेड, संजीवनी पेरेंट्रल लिमिटेड, सेजल ग्लास लिमिटेड और शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड, सारिका एंटरप्राइज लिमिटेड, सिमरन फार्म्स लिमिटेड और ट्रांसफरी लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये कंपनियां अब हायर स्टेज में मूव की गई है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब उन कंपनियों के बारे में बात करें जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो बीएसई के तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ढेर सारी कंपनियां दिख रही हैं। 54 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। पहले नंबर पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे आपकी कंपनी आपके नाम के सामने है श्री मेटालिज लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। फ्रेशर एंड कंपनी लिमिटेड की भी 10% हुई है। एवांस इलेक्ट्रिक की 10% हुई है। चार्टर्ड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 10% हुई है। ग्रेविटी इंडिया की 10% हुई है। इंद्रायणी बायोटेक और बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, अब इनकी 5% कर दी गई है। हिंदुस्तान मोटर्स की 2% हुई है। रोल टैनर्स लिमिटेड की 2% हुई है। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई। बीटेक्स इंडिया की 2% हुई है। अरवी डेनिम्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 2% हुई है। इनकैप लिमिटेड की 2% हुई है। पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड की 2% हुई है। अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। सिमरन फार्म्स लिमिटेड की 2% हुई है। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की 2% हुई है। गुजरात ट्रेस लेबोरेटरीज लिमिटेड की 2% हुई है। एक्सपो गैस कंटेनर्स लिमिटेड की 2% हुई है। गर्नेट कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड की 2% हुई है। एमको इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। सीबू सोडियम कोलोरो लिमिटेड की 2% हुई है और लेडरअप फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। गैमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 2% हुई है। नलीन लीज फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। अवेलेबल फाइनेंस की 2% हुई है। अल्मोंडज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% हुई। एॉन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की 2% हुई है। संजीवनी पेरेंट्रल लिमिटेड की 2% हुई है। रैप मीडिया लिमिटेड की 2% हुई है। नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड की 2% हुई है। सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। नंदन डेनिम्स लिमिटेड की 2% हुई है। नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड की 2% हुई है। निटको लिमिटेड की 2% हुई है। अटलांटा लिमिटेड की 2% हुई है। परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की 2% हुई है। सेजल ग्लासेज लिमिटेड की 2% हुई है। रसेल इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड की 2% हुई है। रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड की 2% हुई है। कैम्फोर्ट कमो ट्रेड लिमिटेड की 2% हुई है। इंटीग्रिया एसेंशिया लिमिटेड की 2% हुई है। बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 2% हुई है। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% हुई है। कोफिन इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 2% हुई है। लासा सुपर जेनेरिक्स लिमिटेड की 2% हुई है। सारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2% हुई है। उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की 2% हुई है।
ट्रांसफरे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड और अशोका मेटकॉस्ट लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 5 नवंबर यानी कल से लागू माना जाएगा। आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।